अरिहन्ताणं अळमो सिद्धाणम् अळमो आयरियाणम् अळमो उवच्छायाणम् अळमो लोये सवशाहुनम् एसो पंचिनमो यारो सर्वपावपनाशनो मंगलारं च सर्वेषां पढ़मम् ओय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सर जी महाराज की। बात जीवन की चल रही है, जीने की चल रही है। सम्यक दर्शन के माध्यम से हम अपने जीवन को सफल, सार्थक और सुखी बना सकते हैं। विगत दिनों से उस सम्यक दर्शन के विभिन्न अंगों पर आप सबके बीच एक लंबी चर्चा चली। मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता से परिपूर्ण होता है। सम्यक दर्शन के बाद हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण आलंबन है वह है सम्यक ज्ञान। ज्ञान तो हर जीव के अंदर है, लेकिन हमें देखना यह है कि वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है भी कि नहीं। ज्ञान होना अलग है और सम्यक ज्ञान होना अलग है। कल्याण केवल उनका होता है जिन्हें सम्यक ज्ञान होता है। जब कभी भी हमारी दृष्टि ज्ञान पर जाती है तो लोग शब्द ज्ञान की तरफ अपनी दृष्टि केंद्रित कर लेते हैं। संत कहते हैं ज्ञान के संदर्भ में ठीक ढंग से समझो, एक लौकिक ज्ञान है और दूसरा लोकोत्तर ज्ञान। लौकिक ज्ञान आप सबको सब जगह प्राप्त हो जाते हैं, जितने भी शिक्षा संस्थान हैं वहाँ जो आपको ज्ञान मिलता है वह सब लौकिक ज्ञान है जो जीवन के निर्वाह का साधन बनते हैं। जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है, चाहे किसी टेक्निकल साइड की बात हो, चाहे मैनेजमेंट की बात हो, वह सब लौकिक ज्ञान है जो अर्थकरी विद्या से जुड़ी हुई है। संत कहते वो ज्ञान संसार के लिए तो सहायक हो सकता है, लेकिन आत्मा के कल्याण का निमित्त नहीं। आध्यात्म की दृष्टि से वो ज्ञान ज्ञान ही नहीं जो हमें संसार में उलझा दे। सच्चे अर्थों में वही ज्ञान ज्ञान है जो हमें संसार की समस्याओं से मुक्त करा दे। कौन सा ज्ञान है जो हमें हमारी समस्याओं से मुक्त कराता है? लौकिक क्षेत्र में जब हमारे पास कोई समस्याएं आती है तो व्यक्ति अपने सूझबूझ और अनुभव के सहारे उसका समाधान तलाशता है।
ये लौकिक समाधान है, लेकिन लौकिक समस्याएं और लौकिक समाधान रोज उत्पन्न होते हैं, हम करते रहते हैं, उससे हमारी आत्मा को समाधान नहीं मिलता। संत कहते जब तक हम अपने अंतरंग की समस्या का समाधान नहीं करते तब तक हमारे जीवन का कल्याण नहीं होता। अंतरंग की समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है, इसे जानना ही सच्चे अर्थों में सम्यक ज्ञान है। क्या है हमारे अंतरंग की समस्या? आपने कभी महसूस किया अंतरंग में कोई समस्या है कि नहीं है? आपसे अगर मैं पूछूं कि भैया बताओ तुम्हारे पास क्या समस्या है, तो क्या बताओगे? हाँ, दो चार बताओ क्या क्या आएगी, थोड़ा सुने हम। समस्या है महाराज, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, परिवार में नहीं बन रही है, बच्चे की शादी नहीं हो रही है, मुकदमे चल रहे हैं, मामले उलझे हुए हैं। जब भी तुमसे बात पूछी जाए एक लंबी लिस्ट बन जाएगी। ये इतनी सारी समस्याएं हैं, पूरी फहरिस्त, पूरी लिस्ट है, इसी प्रकार के समस्याओं से भरी देखने को मिलेगी। ये समस्या, वो समस्या, ये समस्या, वो समस्या, ये संसार की समस्या है और सच्चे अर्थों में संसार ही समस्या है। ये बहिरंग समस्या है। अंतरंग समस्या क्या है? जन्म, वो भी बहुत आगे की, अभी छोड़ने को तैयार नहीं हो, अभी छोड़ने को राजी नहीं हो, ये तो शास्त्र की भाषा है। अंतरंग समस्या क्या है तुम्हारी? किससे तुम्हारा मन अंतरंग से टूटता है? बोलो, कभी महसूस किया? मन में उत्पन्न होने वाले संकल्प विकल्प, आवेग संवेग और अंतर में उत्पन्न होने वाले दुर्भाव, द्वंद्व, दुविधा को उत्पन्न करते हैं। तुम्हारे मन में संकल्प विकल्प होता है, आवेग संवेग उत्पन्न होते हैं, दुर्भाव उत्पन्न होते हैं। ये क्यों होते हैं? इसकी जड़ क्या है? इसका समाधान किसमें? बाकी समस्याओं का समाधान निकालने में तो आप माहिर हैं। कई लोग तो इसकी कंसल्टेंसी देते हैं कि आइए आप अपनी समस्या लेके हम समाधान देंगे। उस समाधान की बात करने के लिए मेरे पास आना भी मत, मेरे पास है नहीं, मैं तो जीरो हूं उसमें। वो लौकिक समस्या है, उसका लौकिक समाधान अंतरंग समस्या, जो इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प है, आवेग संवेग है और दुर्भाव है, मन की आसक्ति है, मन की कषाय है, ये सब जो हमारे अंदर समस्या उत्पन्न करते हैं, ये अंतरंग की समस्या। इसका समाधान क्या है? बोलो, पता है? इसका समाधान है ज्ञान, सम्यक ज्ञान, लोकोत्तर ज्ञान। वो ज्ञान हमें हमारी अंतरंग की समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। कितनी भी बड़ी समस्या हो, ज्ञान से उसका सहज समाधान निकलता है, बल्कि ज्ञान से ही समाधान होता है। समझिए, समस्याओं का समाधान ज्ञान कैसे करता है। आपके अंदर उल्टे सीधे संकल्प विकल्प क्यों होते हैं? किसी को अच्छा मानते हैं, किसी को बुरा मानते हैं। हम कुछ चाहते हैं वो मिल जाए, ऐसा मन में भाव आता है। जिसे नहीं चाहते वो हट जाए, ऐसा मन में भाव आता है। मिल जाए तो आनंद आता है, और जिसे चाहते वो न मिले तो मन में आकुलता होती है। इष्ट की प्राप्ति के लिए रात दिन उलझते हैं, अनिष्ट के निवारण के लिए दिन रात परेशान होते हैं। इष्ट का अगर वियोग हो जाता है तो तकलीफ पाते हैं, और अनिष्ट का संयोग हो जाता है तो परेशान होते हैं। यही होता है। ठीक, रात दिन हाथ पांव हम मारते रहते हैं, आप मारते रहते हैं। नतीजा क्या निकलता है? कुछ नहीं निकलता।
आप किसी ऐसी जगह पहुंचे जहां के सिस्टम का आपको पता नहीं हो और सिस्टम के अगेंस्ट आपने कोई काम किया, वहाँ आपको रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, आपको मना किया गया, आपको तकलीफ होगी, निश्चित होगी। आप वहाँ के सिस्टम को नहीं जानते और गलत तरीके से आप वहाँ पहुँच गए, आपको रोक दिया गया, आपको तकलीफ हुई। और जाने के पहले आपको बता दिया गया कि भैया यहाँ का यही सिस्टम है और उसी सिस्टम को फॉलो करना है। आपको यहाँ अभी चौरंगी से आना है, वन वे है, तो इस वन वे के रास्ते से आने के लिए थोड़ा घूम कर के आना है। आप घूम कर के आ रहे हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ है क्या भाई? वन वे है, यहाँ का सिस्टम तो फॉलो करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, हम कितना भी कोशिश करें। आप वन वे से घूम करके आए, काफ़ी तकलीफ हुई, 10 मिनट के रास्ते को आधा घंटा देना पड़ा, तो भी आपको तकलीफ नहीं है। क्यों? हाँ, सिस्टम का आपको ज्ञान है। क्या बोल रहा हूं? सिस्टम का ज्ञान होने से घूम के आने के बाद भी तकलीफ नहीं। और यदि ऐसा सिस्टम ना हो या ऐसा कोई ज्ञान भी आपको ना हो और कोई जबरदस्ती कहे कि भैया नहीं तुमको इधर से ही चलना पड़ेगा, तब तकलीफ होगी। बिना सिस्टम के आपको कोई घुमाएगा तो तकलीफ होगी, और सिस्टम का ज्ञान ना होने से एक बार आपको कोई रोकेगा इधर से नहीं जाना उधर जाना, तो आपको तकलीफ होगी। आपकी तकलीफ उसी क्षण शांत हो जाएगी जब कहा जाएगा कि नहीं यहाँ का तो सिस्टम यही है। रोज आप लोगों को ऐसा होता है ना? होता है कि नहीं होता? रोज आप जब सड़क पर चलते हो तो ट्रैफिक का जो सिस्टम है उसके अनुरूप चलते हो और बिल्कुल तकलीफ नहीं, पहले से मेंटली प्रिपेयर रहते हो। भैया अब इतने बज गए, इतने बजे तो वन वे, हमको उसी रास्ते से चलना है और कोई चारा नहीं है। घुमावदार रास्ते पर चलने के उपरांत भी, मन के विरुद्ध रास्ते पर चलने के उपरांत भी मन में रंच मात्र तकलीफ नहीं होती, क्योंकि सिस्टम का ज्ञान है। बस यही कहते हैं संत, जिस दिन तुम्हें जीवन के सिस्टम का ज्ञान हो जाए, जीवन में कितने भी मोड़ और घुमाव आए, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। सम्यक ज्ञान यही है। जीवन के सिस्टम को जानो। इस सिस्टम को जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। जब कभी भी ज्ञान की बात आती है तो लोगों का ध्यान शब्द ज्ञान पर केंद्रित हो जाता है। अरे इनको तो बहुत ज्ञान है, शास्त्रों की बहुत बड़ी बड़ी बातें आती है। निश्चित वो ज्ञान है, वो ऊपरी ज्ञान है। उस ज्ञान से कल्याण हो इसकी कोई गारंटी नहीं। ये ऊपरी ज्ञान है, इस ज्ञान से कल्याण हो इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन भीतरी ज्ञान से कल्याण निश्चित होगा, ये तय। मोक्ष मिलेगा जब मिलेगा, आकुलता तो तुरंत शांत होगी। वो ज्ञान सम्यक ज्ञान, इसलिए कहते हैं सा विद्या या विमुक्त। ये वही ज्ञान है जो मुक्ति दे। किससे? दुख से, द्वंद्व से, आकुलता से। तो मेरे अंदर का द्वंद्व मिटे, मेरे चित्त का दुख दूर हो और मेरे अंदर की आकुलता मिटे, वो ज्ञान के माध्यम से ही संभव है। उस ज्ञान को प्राप्त करना सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब जीवन और जीवन की व्यवस्था की सही समझ। सही समझ। आपको पता है आपका जीवन क्या है? क्या है जीवन? बोलो, आपसे पूछ रहा हूं मैं। इतनी उम्र हो गई अभी तक पता नहीं जीवन क्या है तो हम तो सोचे सब यहां पढ़े लिखे लोग बैठे। जीवन क्या है? क्या बोल रहा है? पजल गेम। पजल्ड गेम। ठीक, ये अपने हिसाब से देखा गेम है, पर पजल्ड क्यों है? कभी विचार किया?
क्यों, क्या है जीवन? एक्चुअल ये भी जो बात कही गई है ये किसी की व्याख्या, ये जीवन की सच्चाई नहीं। जीवन क्या है? क्यों भागचंद जी बोलो बोलो बोलो, कोई बात नहीं। देखो हम लोगों के अंदर कितनी दुविधा है। हम वो सब कुछ नहीं है, रटी रटाई बातें, ये रटी रटाई बातें, ये उत्तर नहीं चाहिए। जीवन क्या है? एक्चुअल में जीवन क्या? आप अपने जीवन को जी चुके, एक लंबा भाग व्यतीत कर चुके, तो और अभी तक ये नहीं समझ सके तो कि जीवन क्या है, तो फिर जीवन का मजा क्या है? क्या है जीवन? ये सब भी नहीं। सच्चे अर्थों में जीवन क्या है अगर पूछूं तो आपको बोलना चाहिए शरीर और श्वास के गठबंधन का नाम जीवन है। यही है ना जीवन? शरीर के साथ जब तक श्वासों का गठबंधन है तब तक जीवन है। अक्का समझ में आ गया? यही है ना जीवन। जिस दिन गठबंधन टूटा उस दिन जीवन खत्म। जब तक जीवन है तब तक जीवन का आनंद है। अब ये कब तक है? जब तक गठबंधन है। गठबंधन कब तक है पता है? पता है तुम्हें तुम्हारी कितनी आयु है? कोई एग्रीमेंट हुआ है कितने दिन का गठबंधन होगा? ये गठबंधन कभी भी टूट सकता है। टूट सकता है कि नहीं टूट सकता? टूट सकता है। तुम्हारे अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि मेरा जीवन नश्वर है, ये जीवन कभी भी विनष्ट हो सकता है, ये श्वास कभी भी अवरुद्ध हो सकती है, मेरी कोई भी श्वास मेरे जीवन की आखिरी श्वास बन सकती है, अगली श्वास का भी विश्वास नहीं है। ये समझ है? नहीं है तो कब समझोगे भैया? इस समझ का नाम सम्यक ज्ञान। ज्ञान की शास्त्रीय विवेचना तो खूब सुन लेते हैं। जीवन से जुड़ी हुई बात की जीवन नश्वर है। और किसका है? सबका, मेरा, आपका, सबका। जो आया है सबको मरना है। पक्का है कि नहीं है? मरना है। और कभी भी कोई भी मर सकता है, इसलिए क्या करें? जाके मर जाए? नहीं। जीवन में कभी भी किसी की मौत हो सकती है, कहीं भी मौत हो सकती है, कोई भी मर सकता है। इसलिए जब तक जीवन मेरे पास है तब तक मैं वो करूं जो मुझे करना है। और यदि कोई चला जाए तो रोना बंद कर दें, क्योंकि आने वाला को तो एक दिन जाना ही है। आज वो गया, कल मैं जाऊंगा। नंबर सबका आएगा। जीवन की नश्वरता को समझने के बाद व्यक्ति जीवन के प्रति जागरूक होता है और किसी के वियोग में दुखी नहीं होता। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो आज बहुत कम लोग हैं जो अपने जीवन के प्रति सच्चे अर्थ में जागरूक हो। आप अपने जीवन के बारे में बहुत हद तक सोचते हो, तो कहां तक सोचते हो? कहां तक सोचते हो? इतना तो रहता है कि भाई कभी एक दिन मरेंगे। इतनी तो विचारधारा लगभग सबकी है कि कभी भी मरेंगे। और आगे बढ़े तो ये भी हो सकता है कि मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है। तो ठीक है, हमको कुछ अपना सिस्टम बना लेना है। कहाँ तक? एक प्लानिंग होती है, अपना घर बना लें, अपनी व्यवस्थाएं बना लें, बच्चों की शादी कर दें, उनकी व्यवस्था कर दें, कुछ बैंक बैलेंस कर ले, कुछ और सेविंग कर ले, कुछ एसेट्स खड़े कर ले। यही सब सोचते हो? इतना ही सोचते हो कि इससे आगे भी सोचते हो? इतना सोचे हो, इससे आगे गए? ये सोचते सोचते कब तुम्हारे जीवन की शाम हो जाए कोई भरोसा नहीं। कोई भरोसा नहीं। ये सब तो तुम करोगे, ये भी जितनी चीजें तुमने सोची है
नश्वर के लिए केवल नश्वर की बात सोची, शाश्वत की बात क्या सोची। मैं अपने इस जीवन में अपने लिए क्या करूं, मैं अपने आत्मा के कल्याण के लिए क्या करूं, जीवन के परभाग के लिए मैं क्या करूं। आपने कभी सोचा जीवन में एक दिन मरना है, मरने के बाद क्या होना है, कहीं जाना है कि नहीं जाना है, जाना है ना, पता है कि नहीं। आदमी जन्मता है, मरता है, जन्मता है, मरता है, जन्मने के लिए मरता है और मरने के लिए जन्मता है, यही है ना, यही आवागमन का क्रम है। आज हमने जन्म लिया, हमारा मरण होगा, मरण करके हमको कहीं जाना है, पक्का है जाना है। तो कहाँ जाना है इसका पता नहीं, जाना ये तो पता है, ठीक है, जाना ये पता है। मैं आपसे पूछता हूं, जब आपको कहीं जाना होता है तो तैयारी करते हो, क्या करते हो। 2 दिन 4 दिन की यात्रा के लिए आपको जाना होता है तो तैयारी में क्या करते हो आप, क्या करते हो तैयारी में। महाराज अपनी अटैची तैयार करते हैं, नाश्ते का डब्बा तैयार करते हैं, है ना, तब निकलते हैं। अटैची तैयार करते हैं, नाश्ते का डब्बा तैयार करते हैं। और अब तो महाराज आजकल तो समय अलग है, हम लोग तो कहाँ जाना है, कहाँ ठहरना है, सारा पहले से तय कर लेते हैं, तब जाते हैं, सब बुक होता है। ठीक, मैं आपसे कह रहा हूं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप जाते हो तो उसके लिए भारी तैयारी करके रखते हो। इस दुनिया से जाने वाले हो, उसकी कोई तैयारी है, कोई तैयारी। एक सज्जन ने मुझसे कहा, महाराज मेरी एक अटैची हमेशा तैयार रहती, क्या पता कब कहाँ जाना पड़े। बहुत ट्रैवलिंग करते बोला मेरी एक अटैची तैयार रहती, कभी भी कहीं भी मुझे जाना पड़ता है। हमने कहा बिल्कुल, जिसको कभी भी कहीं भी जाना पड़ता है वो तैयारी तो करके रखता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आप अपनी किसी यात्रा का प्रोग्राम करते हैं तो पहले से आप यात्रा का प्रोग्राम बना लेते हैं। आपको पता रहता है कि मुझे कब जाना है, कहाँ जाना है, आप उसका सिस्टम बना लिए और आप तैयारी से जाते हो। लेकिन जीवन की ये जो यात्रा है इसका कोई डेट नहीं है, आपको ये पता नहीं है कब जाना है, कहाँ जाना है, ये पता नहीं। ये पक्का है कि जाना है ना, पक्का। कब जाना है ये पता नहीं, कहाँ जाना है ये पता नहीं, ये पता है जाना है तो क्या करो, अटैची तैयार रखो। क्या करो, अटैची तैयार रखो कि जब फरमान आएगा हम चलेंगे। अगर तुम्हारी अटैची तैयार होगी तुमको तकलीफ नहीं होगी, और बिना अटैची के जाओगे तो फटे हाल रह जाओगे। समझ गए। अगर तुम्हारे अंदर सही ज्ञान है कि मेरी जिंदगी का अंत कभी भी हो सकता है, कभी भी मेरी मौत आ सकती है, कभी भी मैं मर सकता हूं, कभी भी मेरी अर्थी उठ सकती है, तो मुझे उसकी तैयारी रखनी है। जब उठे मेरी अटैची तैयार है तैयारी। किस किस ने अपनी अटैचियां तैयार की बताओ। महाराज सब अटैच्ड हैं अटैची का जड़ से अटैच है। अपने आत्मा के लिए हमने क्या किया, बहुत गंभीर मुद्दा है, इसे हल्के में मत लेना। मेरे अपने जीवन के लिए मेरी क्या तैयारी। मृत्यु कभी भी आ सकती है, ये मनुष्य जीवन है। कहते हैं ना, मनुष्य जीवन अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अब की मिले तो फिर न मिलेंगे, कभी नहीं कभी नहीं। किसको सुनाते हो, महाराज को सुनाते हैं।
मानुष जन्म अमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। सोचो तुम तो मिट्टी में ही घोल रहे हो। नहीं, मुझे कभी भी जाना है और कहीं जाना है, मेरी अटैची हमेशा साथ हो। अटैची में रखोगे क्या, ये भी बताना पड़ेगा। आप जब जाते हो तो अपनी अटैची में क्या रखते हो? कपड़े लत्ते, और एटीएम जरूर रखते हो। एटीएम रखते हो ना? हाँ, दवाइयाँ, एटीएम और सब। हम बताएं, आजकल एटीएम का जमाना है, हर व्यक्ति के साथ एटीएम लगा हुआ है, हर प्राणी के साथ एटीएम। एटीएम का मतलब क्या है? एनी टाइम मनी नहीं, एनी टाइम मौत। क्या? एनी टाइम मौत। आप अपनी अटैची तैयार करते हो तो केवल वो चीजें रखते हो जो आपको वहां सहूलियत दे और जिसकी आपको जरूरत है। ठीक? आपकी अटैची में वो चीजें होनी चाहिए जो आपको परभव में सहूलियत दे। क्या देगा सहूलियत? क्या सहूलियत क्या देगा? आज आपके जीवन में जो सहूलियत है किसने दी? हाँ, क्या हो गया महाराज? आज तो पता नहीं आप कौन से मूड में बैठे हैं। हम ही लोगों से पूछ रहे हैं, आप तो बोलो कुछ। हाँ, अटैची में क्या रख के ले जाना है? पुण्य। पुण्य तुम्हारे जीवन में सहूलियत देगा, सत्कर्म तुम्हारे जीवन को ठीक बनाएगा, मजबूत बनाएगा। तो उसकी तैयारी करो। इस दुनिया से हमको कभी भी जाना पड़ सकता है। अगर इसका तुम्हें ज्ञान है तो अपने जीवन को आज से संभालना शुरू कर दो। इस तरीके से संभालो कि मरने के बाद फिर कभी भटकना न पड़े। क्या पता कब कल क्या हो जाए। हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियां बड़ी सार्थक है। दिग देख जहां तक पाता हूं तम का सागर लहराता है, उस पार कोई भी खड़ा होकर हम सबको खींच बुलाता है। दिग देख जहां तक पाता हूं तम का सागर लहराता है, फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलाता है। मेरा मन तो डगमग करता तट पर के इन हलखोरों से, एक काकी जब मैं पहुंचूंगा मझधार न जाने क्या होगा। इस पार प्रभु तुम हो सब हैं, उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रभु तुम हो सब हैं, उस पार न जाने क्या होगा। सम्यक ज्ञान का मतलब है जीवन के प्रति सावधान होना। अपने आंतरिक जीवन को मजबूत बनाओ ताकि ये श्वास का गठबंधन छूट भी जाए तो भी मेरी आत्मा का बाल बांका ना हो। मैं जहां रहूं वहां मेरी सुविधा हो। एक सज्जन मेरे संपर्क में बहुत बाहर जाते आते रहते, देश विदेश में रहते, रात्रि भोजन वगैरह का त्याग है। हमने कहा आपको इतना ट्रैवल करना पड़ता, आपको कोई तकलीफ नहीं होती? बोले महाराज मैं सब जगह अपने आदमी फिट कर रखे हैं, मेरी व्यवस्था है, मैं जहाँ जाता हूँ मुझे पहले से पहले मेरी व्यवस्था मिल जाती है, मुझे तकलीफ नहीं होती। तो जो अपनी व्यवस्थाएं बनाकर चलता है उसको तकलीफ नहीं होती, और जो व्यवस्था नहीं बनाता उसकी अवस्था बिगड़ जाती है। ऐसी व्यवस्था बना करके जियो कि संसार में तुम्हें कहीं पर भी कभी भी तकलीफ ना हो। है आपके पास व्यवस्था? धर्म के मार्ग को अंगीकार करो, व्रत संयम साधना मूलक जीवन जियो। ई भाव पर भाव कहीं जाओगे कहीं तकलीफ नहीं होगी, और उसे भुला दोगे तो सिवाय तकलीफ के कुछ नहीं होगी। सम्यक ज्ञान
जीवन की नश्वरता का भान, जीवन के प्रति सावधान होना, सावधान हो जाओ। कभी भी घंटी बज सकती है, गाड़ी छूट सकती है, क्या पता कब तुम्हारी आखिरी सांस निकले, तुम्हारी अर्थी उठे, तुम्हारी चिता जले, कोई पता नहीं। इससे पहले कि तुम्हारी श्वास निकले, तुम अपनी एक एक श्वास को सार्थक बनाने का सुयत्न करो। इससे पहले कि तुम्हारी अर्थी उठे, अपने जीवन के परम अर्थ को जान लो। और इससे पहले कि तुम्हारी चिता जले, अपनी चेतना को जगा लो। जगाओ, जानो, समझो, जिससे जीवन का कल्याण हो सके, जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। अगर आप अपने जीवन को ठीक ढंग से जान लोगे, आपको उपदेश देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जीवन की नश्वरता को जानो। बुद्ध ने अपने जीवन में एक वृद्ध को देखा था, एक रोगी को देखा था और एक मृतक को देखा था। एक बूढ़े को देखा, पूछा ये कौन है? बोले वृद्ध है। क्या मैं भी वृद्ध होऊंगा? बोले हाँ, सब होते हैं, आपको भी होना पड़ेगा। ये कौन जा रहा है? बोले रोगी। ये रोग क्या होता है? इससे शरीर काम करना बंद कर देता है। बोले क्या रोग सबको होता है? बोले सबको होता है। मुझे भी होगा? बोले हाँ मुझे भी। ये चार आदमी किसको ले जा रहे हैं? बोले ये मृतक है। मृतक क्या होता है? जो मर जाता है। मरता कौन है? जो जिंदा नहीं रहता। क्या सब मरते हैं? बोले हाँ सब मरते हैं। क्या मैं भी मरूंगा? बोले आप भी मरोगे। क्या हुआ? रथ मोड़ दिया, रथ मोड़ दिया और बुद्ध हो गए। आप न जाने कितने बार अस्पताल के चक्कर काट लिए। दो चार ऐसे भी हो सकते इस सभा में जो कभी वेंटिलेटर पर लटक के आए हो। होता है कईयों के साथ। अस्पताल के कितने चक्कर काट आए, खुद के और दूसरे के भी, देखने के लिए। अपने कंधों पर कितनों को शमशान पहुंचाए और बुढ़ापे के अंतिम अवस्था में चले गए। लाठी लेकर के चलना शुरू हो गया। अर्ध मृतक सम स्थिति है। बूढ़े को अर्ध मृतक बोलते हैं। क्यों बोलते पता है? बूढ़े को अर्ध मृतक क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि मरे को चार उठाता है, इसको दो उठाते हैं। वृद्ध हो गया, असक्त हो गया, उसे दो आदमी मिलकर उठाएंगे, इसलिए वो अर्ध मृतक है। जब चार मर जाएगा तो चार उठाएंगे। हालत खराब, जीवन ढलान पर है। लोगों की मौत अपनी आंख से देखे, जवान जवान व्यक्तियों की मौत अपनी आंख से देख चुके। रोग के उद्वेग को आप कई बार देख चुके, उसके बाद भी होश नहीं, तो तुम महान अज्ञानी हो। ज्ञान जगाओ। जब तक मोह हावी होता है तब तक ज्ञान प्रकट नहीं होता। तो जीवन को जानिए। नंबर 2, जीवन की व्यवस्था को जाने। जीवन की व्यवस्था क्या है पता है आपको? आपके जीवन की व्यवस्था क्या है? नहीं मालूम? आप अपने घर की व्यवस्थाएं कुछ बना के रखते हो? महाराज जो मैं चाहता हूं वो करता हूं। मैंने अपने घर में सिस्टम बना रखा है, मेरी आज्ञा के बिना कुछ नहीं होता है। ऐसा सिस्टम है, मेरी आज्ञा के बिना घर में कुछ नहीं होता। मैं जो चाहता हूं वही होता है। महाराज सिस्टम तो ऐसा बनाए हैं, निश्चित बनाए होंगे, पर मैं पूछना चाहता हूं, तुम जो जो चाहते वो होता है? होता है? नहीं होता है। नहीं होता है, पक्का नहीं होता है। जो चाहता हूं नहीं होता, और नहीं होता तो क्या होता है? आकुलता होती है। चाहता हूं सब मेरे इच्छा अनुरूप हो। कितना % होता है जो आप चाहते हो उसका? बोलो कितना %? क्यों विजय?
50% हो जाता, महान पुण्य। महान पुण्य जो चाहे उसका आधा हो जाए। और एक बात ध्यान रखना, जो चाहते हो वो हो जाए और जैसा चाहो वैसा हो जाए बहुत मुश्किल है। चाहने पर भी होता है कब? जब मेरे संयोग अनुकूल होते हैं तब। संयोग अनुकूल होंगे तुम जो चाहोगे सो होगा, और संयोग प्रतिकूल होंगे तुम लाख चाहो कुछ नहीं मिलेगा। ये हम कहते हैं कि मैं जो चाहता हूं सो होता है, संत कहते हैं जैसे संयोग होते वही होता है। इस पर विचार करो। जैसा संयोग होता वैसा होता है, इसलिए ज्यादा चाहत मत रखो, और चाहत रखने के बाद भी पूर्ति ना हो तो आहत मत हो। आप क्या करते हैं? खूब चाहत रखते हैं और पूर्ति ना हो तो आहत हो जाते हैं। आजकल एक बीमारी है डिप्रेशन, महामारी। थोड़ी थोड़ी बातों में डिप्रेस्ड हो जाते। क्यों? जरूरत से ज्यादा आकांक्षाएं पालते हैं और उसकी पूर्ति नहीं होती तो फिर संभल नहीं पाते, डिप्रेस्ड। क्यों? तुम जो जो चाहोगे वो नहीं होता, जैसे संयोग होते हैं वही होता। एक ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही अंतर है कि अज्ञानी अनुकूल संयोग चाहता है और ज्ञानी संयोग को ही अनुकूल मानता है। क्या कहा? अज्ञानी अनुकूल संयोग चाहता है और ज्ञानी संयोग को ही अनुकूल मानता है। चाहे वो प्रतिकूल भी हो तो ठीक, जो होना है संयोग से होना स्वीकार है। अच्छा हो तो ठीक, बुरा हो तो ठीक, मन का हो तो ठीक और मन का न हो तो ठीक, कोशिश करने पर मिले तो ठीक और कोशिश करने पर न मिले तो भी ठीक। वो उसमें अपने अंदर स्थिरता रखता है। यदि आपको इस बात पर दृढ़ श्रद्धा हो और इसका ज्ञान हो कि संसार के सारे संयोग कर्म के अधीन हैं, अनुकूल प्रतिकूल कर्म के जैसे संयोग होते, संसार का यह सारा खेल चलता है, आपको तकलीफ नहीं होगी। इस सिस्टम को जानिए, इस सिस्टम को जानिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे आप कहीं गए हो और वहां का अपना एक सिस्टम हो और उस सिस्टम के अनुरूप आप कोई काम कर रहे हैं, आपको कोई तकलीफ होगी? नहीं होगी। जैसे आप ट्रेन पे जा रहे हैं, आपका रिजर्वेशन है, आप अपनी सीट पर बैठते हैं, दूसरे की सीट पर बैठने की चेष्टा करते हैं? नहीं बैठते, नहीं बैठते। आपके सीट पर आकर के कोई दूसरा बैठता है तो आप अपनी टिकट दिखाते हैं, वो चला जाता है, चला जाता है। सिस्टम आपने फॉलो किया, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। और अगर आप भूल से किसी दूसरे की सीट पर बैठ गए और सामने वाले ने आकर के अपनी टिकट दिखाई कि भाई साहब आप ये गलत जगह बैठ गए, ये मेरी सीट है, तो आप क्या करते हैं? उससे झगड़ा करते हैं? हाँ, उठ जाते हैं। कितनी देर बाद उठते हैं? हाँ, तुरंत उठते हो। क्यों उठते हो? हाँ, भाई सिस्टम के अगेंस्ट जाने से तकलीफ होगा, हम सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जा सकते। मुझे यहां से उठ जाने में ही भलाई है। इच्छा के विरुद्ध है तो भी उठते हो? मुंह लटका करके उठते हो कि सहज भाव से उठते हो? भैया नहीं, ठीक है, उठने में ही सार है।
उस समय आप कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं करते। बस जीवन में जब भी कोई इच्छा विरुद्ध कार्य हो और मन मलिन होने लगे, समझो यही सिस्टम है, एक्सेप्ट इट, उसको स्वीकार कर लो, तुरंत स्वीकार कर लो, मजा ही मजा है। अरे ये हम चाहते नहीं थे, ऐसे कैसे हो गया, अब जद्दोजहद में लग गए, उलझ गए, अशांति। और खूब अशांति करने के बाद भी उसको सुधार सको तो ऐसा तो है नहीं। संसार का एक भी संयोग ऐसा नहीं है जिस पर तुम्हारा अपना कंट्रोल हो। एक भी संयोग ऐसा नहीं है जिस पर तुम्हारा अपना 100% कंट्रोल हो। ये तुम्हारे मन का अज्ञान, तुम्हारे अंदर का अहंकार जो तुम्हें उनमें उलझाता है, और इससे ही कर्तृत्व और स्वामित्व की भावना प्रबल होती है जो दुखी बनाता है। जो जैसा है उसको उसी अनुरूप जीने वाला सम्यक ज्ञानी होता है। जिसको लाभ में और नुकसान में, जीवन में मरण में, सुख में और दुख में, पाने और खोने में सम बुद्धि हो जाए, सच्चे अर्थों में वही सच्चा ज्ञानी है। उस भूमिका तक पहुंचने के लिए पहले सिस्टम को समझना पड़ेगा। जिसने सिस्टम को समझा वो कभी दुखी नहीं हुआ। मैना सुंदरी का विवाह किससे हुआ? हाँ, तो विवाह के बाद उसको कोढ़ हुआ था क्या? हाँ, पहले से था, उसने देखा था, पिता ने बता दिया था कि कोढ़ी से शादी कर रहा हूं, कि बिना बताए किया था? बता दिया था। मैना सुंदरी ने क्या किया? क्या किया? क्या? कर्मों के अनुसार स्वीकार किया। रोई? किसी के साथ आरजू मिन्नत की? क्या किया? पिताजी मैंने तो एक ही बात सीखा है गुरुओं से, जो कर्म के अनुकूल संयोग होंगे वही मिलेंगे। अगर मेरे लिए मेरा पति कोढ़ी लिखा है तो कोढ़ी मेरा पति नहीं, मेरे लिए परमेश्वर है, कंचन वर्णी है। क्या ज्ञान था उसको! एक पल के लिए वो मैना सुंदरी विचलित नहीं हुई। किसकी ताकत थी ये? ज्ञान की, और ज्ञान के अनुकूल श्रद्धा की। जान ली, ठीक है, यही लिखा है, और ठीक है। आज बोलते हैं अच्छे रूपवान को देखे, कोई गारंटी है आज जो रूपवान है कल रूपवान बना रहे? सनत चक्रवर्ती एक पल पहले तक तो लोक का सर्व सुंदर व्यक्ति दिख रहा था और अगले पल शरीर में कोढ़ हो गया। चक्रवर्ती को किसने देखा, किसने जाना? लेकिन मैना सुंदरी एक पल को विचलित नहीं हुई, स्थिरता बनाई रखी। और उसकी स्थिरता का ये कमाल हुआ कि श्रीपाल कोढ़ी से कामदेव हो गया, कंचन वर्णी हो गया। आज अगर किसी मैना सुंदरी के साथ उसके पिताजी ऐसा कर दे तो बड़ी मुश्किल होगी। पहली बात तो ना तो आज ऐसी मैना है ना ऐसे पिता। अगर कर दे तो फिर मामला ही उलट हो जाए। महाराज, कोढ़ी से शादी करने की बात तो दूर, शादी होने के बाद यदि कोढ़ हो जाए तो दूसरा आदमी चुन लिया जाता है। क्या बात! और कोढ़ तो बहुत दूर की बात है, आजकल तो थोड़ी थोड़ी बातों में आदमी बदल लिया जाता है। बदलते हैं, कहां चले गई सोच, और दुखी होते हैं, दुखी होते हैं। कर्म के सिद्धांत पर विश्वास रखने के कारण, उसका ज्ञान रखने के कारण, महान आपत्ति के शिकार होने के उपरांत भी मैना सुंदरी टस से मस नहीं हुई। कर्म होते हैं।
मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है, उनको व्यापार में बड़ा घाटा लगा, अच्छा घाटा लगा। उसके पहले उनने एक बड़ा दान भी किया था। घाटा लगने के समय में उनसे किसी ने कहा कि भैया ये दान नहीं किया होता तो कम से कम ये तो तुम्हारे काम में आता। देखो उसकी दृष्टि और भावना। उन्होंने कहा अच्छा हुआ, अच्छे काम में लग गया, क्योंकि जब आग लगती है तो सब स्वाहा होता है। जाना होता तो ये भी चला जाता, घाटा में गया, चलो कम से कम परमार्थ में तो गया। लाखों रुपया का दान करने की सामर्थ्य रखने वाले व्यक्ति को 11,000 देने की भी स्थिति नहीं थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो आदमी टॉप पर रहा और एकदम नीचे आ जाए तो उसकी क्या मनोदशा हो सकती है। लेकिन धन्य है वो व्यक्ति, अपने अंदर उस समय भी स्थिरता रखा। ये तो कर्म का खेल है। मुझसे कहा महाराज आप लोग तो रोज़ यही बताते हैं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब तुम्हारा ग्राफ उठे और कब नीचे गिर जाए। आप तो आशीर्वाद दो कि मैं अपनी स्थिरता बनाए रखूं। उसके गांव में 7 मंदिर थे। उसने नियम लिया रोज अभिषेक पूजन करना और 7 मंदिर के जब तक दर्शन न कर लूं तब तक मुंह में पानी नहीं डालना। 11 बजे के बाद मुंह में पानी डालता। बोला अभी अशुभ समय चल रहा है, कर्म का उदय ऐसा है, मैं अभी कुछ नहीं करूंगा। वो आदमी ने 8 महीने तक ऐसी चर्या रखी और संयोग से उनकी एक विवादित जमीन थी, रास्ता मिला, जमीन बिक गई, अच्छा उनकी अपेक्षा से अच्छा पैसा आया। आज वो आदमी फिर से खड़ा हो गया। 8 महीने तक उनने जो स्थिरता रखी उसका 2 लाभ हुआ। पहला लाभ तो ये हुआ कि 8 महीने तक टेंशन फ्री रहे, और दूसरा लाभ हुआ कि 8 महीने में अपने इतने पुण्य का उपार्जन कर लिए कि फिर से खड़े हो गए। बस जीवन की इस व्यवस्था को जान लोगे, तुम्हारा बाल बांका भी नहीं होगा, और इसको नहीं जानोगे तो तुम्हें भगवान भी नहीं संभाल सकेगा, कोई नहीं संभाल सकता। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करो। कहा जाता है ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ज्ञान से बड़ा सुख का और कोई कारण नहीं है। आप अपने भीतर के ज्ञान को रखो, और ज्ञान आ जाने के बाद दुख में भी हित दिखता है। आपके लिए कोई चाकू लेकर के आए और आपके शरीर में घुसाने लगे तो आप क्या करोगे? डर जाएंगे, प्रतिकार करेंगे कि ये मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने जा रहा है, उस पर केस कर दोगे। और वहीं जब आपको कोई तकलीफ हो, आपके पेट का ऑपरेशन हो, डॉक्टर आपका पेट चीरता हो तो क्यों? आनंद आता उस समय। तो जानते हैं कि ये छुरी मेरे लिए दुख के लिए अभी है, लेकिन हित का कारण है, डॉक्टर मेरा हित नहीं कर सकता। डॉक्टर के आगे सरेंडर हो जाते हैं। बस जीवन में जब भी कोई दुख आए, ये समझ लो ये एक ऑपरेशन हो रहा है। थोड़ी देर बर्दाश्त कर लोगे तो आगे ज़्यादा आराम होगा। वो डॉक्टर की छुरी की तरह स्वीकार कर लो, तकलीफ नहीं होगी, और हत्यारे की छुरी मान कर चलोगे, सिवाय तकलीफ के कुछ नहीं होगी। एक्सेप्ट करो। आप अपने जीवन में आगत सभी संयोगों के प्रति स्थिरता का भाव रखने का अभ्यास करोगे, जीवन में आनंद आनंद और केवल आनंद की अभिव्यक्ति होगी। सबके जीवन में इतना ज्ञान प्रकट हो जाए, बाकी तो ग्रंथ का विस्तार है। जीवन क्या है, जीवन की व्यवस्था क्या है, आज केवल 2 ही बात आपसे कह रहा हूँ। जीवन और जीवन के साथ जुड़े हुए संयोगों को नश्वर मानो, और संसार के सारे संयोगों को कर्म के अधीन मान करके स्वीकार कर लो, और जीवन को सहज भाव से जीने का अभ्यासी बनाओ। निश्चित जीवन सुखी होगा, आनंद से भरेगा, और सब कुछ मंगल होगा।
समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। कल रवि